नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा में गन्ने का एमएसपी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को प्रदेश भर में किसानों ने मंत्रियों और बीजेपी विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसान दरअसल गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों में गन्ने का भाव काफी ज्यादा मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल पहले ही विधानसभा में गन्ने के दाम को लेकर कमेटी गठित करने की जानकारी दे चुके हैं। ये कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सरकार रिपोर्ट के आधार पर गन्ने का दाम बढ़ाए जाने पर फैसला करेगी। लेकिन इन सब के बीच में किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। कैथल, करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, इन सभी जगहों पर आप देखिए किस तरीके से किसानों ने विरोध किया है और किसान 450 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। तो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बारे में आज हमने अपने सारे किसानों को बुलाया था यहाँ पे धरना स्थल पर, उनको बताया है और इस विषय में हमारी चर्चा हुई है। तो सभी किसानों की एक राय है, जब तक कोई भी चीज हमारे पास लिखत में नहीं आ जाती तब तक हम अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। जब हमारे पास लिखत में आ जाएगी या उनकी तरफ से हमारे पास कोई आश्वासन आएगा ये चीज होगी, तब जाके किसान इसमें कोई अपनी सहमति दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, वो अभी गर्भ में छुपी हुई बात है। धरना लगातार हमारा चालू है और आगे भी चालू ही रहेगा इसी प्रकार से। मैं रोहता सरपंच गांव खो, जो मुख्यमंत्री ने कल 267 की कहा है, तो उसमें जब तक लिखित नहीं आएगी इतने किसानों को क्या पता क्या है क्या नहीं। पहले होमा शंकर तुमने 7 दिन में मतलब ये मुआवजा मिल जाएगा, अब मुख्यमंत्री कह रहे 3 महीना मिलेगा। तो यही नहीं पता किसानों को भाई हो क्या रहा है, तो इसलिए किसान कोई संतुष्ट नहीं है। का मकसद ये आने वाली जो पीढ़ी ना उनको किसान से परिचित रखे, किसान की तो फसल और उसे किसानों की मेहनत से परिचित रखे। यहाँ साल के पूरे साइकिल में 365 दिन नई टाइप की फसल जो कब बोई जाती है, कितना बीज लगता है, क्या प्रोडक्ट है ना, क्या क्या उसके बीमारी, सारा डिटेल दी जाएगी बच्चों को। स्कूल के बच्चे ज़्यादातर बुला रहे हैं। आज का प्रोग्राम ऑर्गेनिक खेती के बारे में था, जो कि डॉक्टर साहब के फार्म का प्रोग्राम था। यहाँ विधायक जी, मोहन लाल विधायक जी पूछे और उन्होंने ये यूरिया और ये कीटनाशक दवाई का कम प्रयोग करने के लिए हमें गाइडलाइन की। सरकार ने गुपचुप तरीके से शुगर मिल चला दी, कुछ भी रेट नहीं दिया किसान को, और ये हर साल ऐसी भाषा बोलते थे कि हमारा जो रेट है हरियाणा का सभी स्टेटों से ऊपर रहेगा, और रहता भी था, चाहे भले ही सरकार किसी की आई। इतिहास रहा हरियाणा का, लेकिन अब की बार ये इतिहास बदलना चाह रहे, ये उसी रेट पर गन्ना खरीदना चाह रहे, लेकिन ये किसान को किसी भी सूरत पे मान्य नहीं होगा। आज के पिछले एक महीने से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गन्ना आंदोलन चला हुआ है। किसान अपने अलग अलग तरीकों से शुगर मिलों पर MP MLA के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो हरियाणा में सरकार किसानों को गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल दे रही है, जबकि किसान गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं। तो हरियाणा में गन्ने का भाव अभी 362 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये लागत से काफी कम है और इसीलिए इसको बढ़ा करके 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, और यही मांग है किसानों की, जिसको लेकर के गन्ना किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गन्ने की कीमत बीजेपी सरकार ने नहीं बढ़ाई, हमारे समय में गन्ने की कीमत 18% तक बढ़ी, जबकि बीजेपी ने मात्र 2% ही कीमतों को बढ़ाया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी गन्ने का भाव बढ़ाए जाने की मांग की है। कांग्रेस का दबाव है, लोगों की आवाज उठाना हमारा काम है। जहां हमारे विपक्ष में भेजा लोगों ने, हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। और ये गन्ने का जो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, जबकि लागत इतनी बढ़ा दी, किसान जो है ना बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई इस सरकार से संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कोई काम करने का काम नहीं है इनका। वो प्रदर्शन में हम शामिल हैं, हमारे कार्यकर्ता भी शामिल हैं उस प्रदर्शन में। और कल भी हुड्डा साहब ने बात की विधानसभा में कि गन्ने का भाव बढ़ाया जाए, मगर उस बात पर कोई सकारात्मक बात ना करके केवल जब पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया
हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तो ये एक बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने कि 15 दिन में एक कमेटी बनाता हूँ। इसमें कमेटी क्या है? तो ये आज जो प्रदर्शन है, हम इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूँ, चाहे ज़्यादा इनमें शामिल हो, और हमें भी जो करना पड़ेगा। विधानसभा में तो कल लड़ाई लड़ी सारे हमारे विधायकों ने, हुड्डा साहब ने, और हम विधानसभा से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सड़क तक गन्ने के वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब जितना तो कर दो, उत्तराखंड जितना नहीं कर रहे आप, यूपी जितना नहीं कर रहे आप, पंजाब जितना भी नहीं कर रहे आप। कांग्रेस तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी सरकार को गन्ना किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा गन्ने का भाव बढ़ाने की नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं 15 दिन में एक कमेटी बना दूंगा और उस कमेटी से रिपोर्ट लेकर के तय करूंगा। कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी। कमेटी भी एक बहाना है। हमारे यहाँ कैन बोर्ड है, उसका चीफ मिनिस्टर खुद चेयरमैन है। उसकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके चीफ मिनिस्टर रेट तय करें। जरूरत क्या कमेटी बनाए? कमेटी बना के अखबार की खबर बना दी, लोगों को गुमराह कर दिया, और ये कह करके कि भाई कमेटी के लोगों की सुपरशाही के रेट ना बढ़े, अपनी जान छुटा लेगा, किसान को कमजोर करेगा। इसके लिए तो चीफ मिनिस्टर को कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, वहां ये कहने की जरूरत थी कि मैं कैन बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा और बुला करके तय कर दूंगा कि क्या रेट बढ़ा रहा हूँ। शुगर कैन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका चेयरमैन है। तो चलिए, किसानों की बात को आपने सुना, विपक्ष की बात को आपने सुना, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार ग्राफिक के जरिए आपको ये भी बताते हैं। क्योंकि गन्ना किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का पक्ष क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। सीएम ने विधानसभा के अंदर इसकी जानकारी दी है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आपने देखा कि इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। गन्ने के दाम को लेकर के हम कमेटी का गठन करेंगे, ये बात विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कही, और कमेटी 15 दिनों के अंदर जो अपनी रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत करेगी, और 15 दिनों में कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम गन्ने का जो दाम है वो बढ़ाने का फैसला करेंगे। ये भरोसा किसानों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा विधानसभा के अंदर कि कमेटी का गठन करने वाले हैं, कमेटी का गठन करेंगे और 15 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगी, और उसके बाद कमेटी की जो संस्तुतियां होंगी या कमेटी जो रिकमेंड करेगी उसके आधार पर हम गन्ना किसानों का जो दाम है वो बढ़ाएंगे। लेकिन किसान 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी इसको लेकर के आक्रोशित है, और विपक्ष का कहना है कि सरकार को ये दाम तत्काल बढ़ाने चाहिए। कमेटी बनाए जाने की बात जो सरकार कह रही है उससे न तो विपक्ष संतुष्ट है और ना ही किसान, और इसीलिए यह विरोध हो रहा है। ये आपने अभी सुना भी है, और आप विपक्ष जो कह रहा था वो आपको हमने सुनवाया भी है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा के अंदर हालांकि ये जानकारी दी गई है कि कमेटी का गठन जो कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, इसके अंदर कृषि विशेषज्ञ होंगे, कृषि मंत्री इसमें शामिल होंगे, और रिपोर्ट के आधार पर आगे जो दाम बढ़ाया जाना है गन्ने का उस पर फैसला सरकार करेगी। लेकिन किसान विरोध कर रहा है, कई जगहों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और विरोध प्रदर्शन के बीच में अब सवाल यह है कि आखिर गन्ना किसान जिन मांगों को लेकर के विरोध कर रहे हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि लागत ज़्यादा है, उनको उनकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, गन्ना किसान परेशान हो रहे हैं। ये तमाम बातें आप देख रहे हैं कि किसानों ने भी कही, विपक्ष ने भी कही, लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही हैं या विपक्ष जो आरोप जो लगा रहा है, अब उस पर किस तरीके से सत्तापक्ष जवाब देगी। और किसानों ने जो विरोध शुरू कर दिया है, जिसमें चीनी मिल के घेराव की बात हो रही है, या फिर सड़कों के ऊपर उतरकर प्रदर्शन की बात है, या विधायकों के मंत्रियों के आवास के जो घेराव किए जा रहे हैं, अब इन सब का हल कैसे निकलेगा, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जसविंदर खैरा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। जसविंदर खैरा जी, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। स्वामी इंद्र, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। स्वामी इंद्र, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से सदन के अंदर कहा गया कि हम 15 दिन में हम कमेटी बना रहे हैं जो कि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो संस्तुति होगी हम भाव को बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन है, कैसे इसको देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष जी, लगभग 1.5 महीना हो गया गन्ने का स्तर चालू हुए, और प्रदेश सरकार नहीं केंद्र सरकार ने शुद्ध ली कि किसानों का जो गन्ना आ रहा है मिलों में उसको उचित मूल्य दिया जाए।
आप समझ सकते हैं कि ऐसे में किसान जो एक साल फसल लगाता है, ये गन्ने की फसल जो है हमारी 1 साल की फसल है, जिसमें हमारे हर प्रकार के कर्जे शुरू हो जाते हैं, हर एक की देनदारी शुरू हो जाती है, और किसान उम्मीद लगाता है कि जैसे ही मेरा गन्ना मिल में जाएगा मुझे पेमेंट जो है नए भाग में प्राप्त आएगी, क्योंकि किसान के ऊपर लगातार जो है इनपुट कॉस्ट का बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको ध्यान से समझें कि 2004-05 में गन्ना 117 रुपए, जब 117 रुपए गन्ने का भाव था प्रति क्विंटल, तो उसमें तेल का रेट जो था 32 रुपए लीटर था। आज तेल का रेट जो डीजल का रेट है 98 से 100 रुपए लीटर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं किसान पे ये बोझ कितना गुना बढ़ा। लगभग 3 गुना हमारे पर ये इनपुट कॉस्ट जो हमारी सिर्फ मात्र डीजल में होगी। ऐसे डीएपी में, यूरिया में सरकार ने 5 किलो की चोरी कर डाली, ये सबको मालूम है। डीएपी का सबको मालूम क्या भाव था, आज क्या भाव हो गया है। तमाम ऐसी बातें जो किसान को इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सरकार को क्या संज्ञान नहीं है कि खाद का रेट बढ़ गया, लेबर का रेट बढ़ गया। यहाँ तक आप देखिए सरकार की जो रिपोर्ट आती है उसमें किसान की आय 25 रुपए है, तो जो नरेगा में काम करता है उसको 220 रुपए दिहाड़ी है, तो क्या किसान मजदूर से भी नीचे चला गया है? सरकार को सोचना चाहिए। आज किसान जो आंदोलन कर रहा है, जो रेट मांग रहा है, भाव मांग रहा है, वो जायज मांग रहा है, क्योंकि पंजाब का उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में लगभग 380 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का रेट है। हरियाणा में हमेशा यहाँ पे ज्यादा होता था, आज हरियाणा पिछड़ रहा है। तो सरकार को मैं समझता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसका सरकार किसानों से बदला ले रही, द्वेष की भावना से काम करती नजर आ रही है। 1.5 महीने से अधिक हो गया किसान को भाव नहीं मिल रहा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो किसान जो आंदोलन कर रहा है, सरकार करा रही है आंदोलन, किसान नहीं कर रहा। किसान तो खेत में काम करना चाहता है। पो माह का महीना शुरू हो चुका है, सर्दी का महीना है, टूटती सर्दी है, किसान फसल काटता भी है, गन्ने को ट्राली में लाता भी है। ओपन स्ट्रक्चर हमारा भी देखिए, खेत में ओपन है और मिलों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहां कोई चाय पिलाने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं। उसके बावजूद ही कई घंटे, कई दिन किसान लाइनों में खड़ा होता है। ठीक है स्वामी इंद्र, आपका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ गई है, हमको जो भाव मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, किसान परेशान है। और दूसरा आपने ये भी कहा कि किसान आंदोलन का बदला सरकार ले रही है। प्रवीण जी, विपक्ष की बातों को तो आपने सुना होगा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन स्वामी इंद्र जो बात कह रहे हैं और किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे इसका हल निकालेंगे? देखिए ऐसा आयुष, जो स्वामी इंद्र बात कर रहे थे, मैं स्वामी इंद्र की इस बात से सहमत हूं कि किसान की डीजल के बहुत ज्यादा उपयोग की वजह से उसकी कॉस्ट में इजाफा होता था, और ये हालात लगातार किसान के साथ बने हुए। क्योंकि होता यह था कि किसान को बिजली उपलब्ध नहीं होती थी, उसको खेत में पानी देने के लिए भी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता था, डीजल का यूज करना पड़ता। इस तरह की परिस्थिति किसान के साथ। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में सरकार का नेतृत्व करना शुरू किया, किसान हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, यह साबित किया मनोहर लाल जी। क्योंकि किसान की यह समस्या किस तरह से खत्म हो, उसके लिए हरियाणा के अंदर 24 घंटे गांव में बिजली उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया मनोहर लाल जी ने कि किसान को अपनी फसल में पानी देने के लिए डीजल ना फूकना। स्वामी इंद्र जी ने एक और बात कही, देखिए जब गन्ना लेके आता है मिल में, तो वो ये उम्मीद करता है कि मैं अपना गन्ना लेके आया हूं और इसके मेरे को इसका पैसा जल्द से जल्द मिले। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और ये बात को भी मुख्यमंत्री जी ने समझा। जो ये अब चर्चा हम कर रहे हैं, गन्ना बोर्ड ने 362 रुपया मूल्य निर्धारित किया, जिसको मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी स्पष्ट कर चुके हैं। जी। क्योंकि किसान का पैसा तब तक किसान को ना मिलता जब तक मूल्य निर्धारित ना होता। इसलिए किसान का पैसा ना रुके, मूल्य निर्धारित कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसान अपनी प्राथमिकता में पहले नंबर पे रखा है, इसलिए विधानसभा में भी स्पष्ट किया, जो आपने भी दिखाया। मूल्य निर्धारण समिति, उसका गठन किया, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगी और उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो लगातार किसान हित में काम कर रही है। किसान के हितों की चिंता इस सरकार को सबसे ज्यादा है। ये सरकार ने पिछले 8 साल में कई बार साबित किया है। अगर कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेके आई। नहीं ठीक है, लेकिन किसानों को लेकर, खासतौर से गन्ना किसानों को लेकर स्पेसिफिक, अभी हम लोग भूपेंद्र हुड्डा को सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने तो 18% तक दाम बढ़ाए साहब, ये सरकार तो 2% बढ़ा पाई और उसमें भी नहीं कर रही है। आप पंजाब के बराबर ही कर दीजिए, ये विधानसभा के अंदर कह रहे थे। यही बात अभय चौटाला ने भी कही कि आप करना नहीं चाहते हैं, इसमें कमेटी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, आप बढ़ा देते दाम। कैसे इसको देखेंगे? देखिए हुड्डा साहब को किसानों की कितनी चिंता थी या गन्ना किसानों की कितनी चिंता थी, इसका एक उदाहरण देके बता देता हूं।
2013 के अंदर गन्ना किसानों का लगभग 190 करोड़ रुपए बकाया था। हुड्डा साहब ने अक्टूबर 2014 तक एक पैसा नहीं दिया था। ये तो उनकी चिंता थी। वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई तो वो 190 करोड़ रुपया वर्तमान सरकार ने दिया। इसके अलावा एक और उदाहरण दे देता हूं। जो नरमे की फसल सफेद मक्खी से खराब हुई थी 2012-13 के अंदर, हुड्डा साहब का 123 करोड़ रुपए का मुआवजा पेंडिंग था, जो हुड्डा साहब देके नहीं गए थे, वो भी इस सरकार ने आके दिया था। हुड्डा साहब की चिंता तो किसानों के प्रति स्पष्ट दिखती है। और हुड्डा साहब के ऊपर तो बाकायदा कोर्ट में केस चल रहे हैं साहब। किसानों की जमीनों को किस तरह से लूटा, किस तरह से बिल्डरों को दिया, वो मामले तो कोर्ट में है। तो हुड्डा साहब की तो स्पष्ट है कि हुड्डा साहब किस तरह नहीं, लेकिन प्रवीण जी ये कंपैरिजन कैसे बनेगा फिर? क्योंकि आप लोग तो हमेशा तुलना करते हैं। आप कहते हैं कि साहब इनका 10 साल देखिए, हमारा 8 साल देखिए, हम इनसे इन पैरामीटर्स पर आगे हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर हमने 18% बढ़ाया और आपने तो सिर्फ 2% बढ़ाया, तो यहाँ तो आप पिछड़ गए। नहीं, यहाँ पे भी हुड्डा साहब जो है ना आंकड़ों के अंदर बाजीगरी करने का प्रयास कर रहे हैं। 10 साल में हुड्डा साहब ने प्रति वर्ष 11 रुपए 25 पैसे के हिसाब से दाम बढ़ाया। वर्तमान सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल के अंदर वही 8 रुपए 35 पैसे के हिसाब से बढ़ाया। अंतर आप देख लीजिए। लेकिन इसके पीछे के कारण समझने पड़े। सबसे बड़ा कारण देखिए, चीनी मिलें जो है लगातार घाटे में चल रही थी, लगातार उनकी स्थिति बदहाल थी। सरकार को हर बार 500-550 करोड़ रुपए सब्सिडी का देना पड़ता था मिलों को। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि चीनी मिल भी फायदे में आ जाए और हमारा गन्ना किसान भी लाभ में रहे। बेहतर है इन मिलों के अंदर बिजली संयंत्र लगाओ, एथेनॉल संयंत्र लगाओ, जो वर्तमान सरकार ने लगाए, जिससे कि मिलों की आमदन भी बढ़े और किसान को गन्ने का बेहतर दाम भी मिल सके, ये सुनिश्चित किया। ये जो मूल्य निर्धारण समिति बनाई है, इसके अंदर जो एक्सपर्ट्स रखे हैं, वो एक्सपर्ट्स रखने का उद्देश्य भी है कि मिल को गन्ने, देखिए गन्ने से जो रिकवरी होती है वो लगभग 8 से 9% के करीब होती है। अब एक 15-0-23 एक नई किस्म गन्ने की आई है, जिसकी रिकवरी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 14 से लेकर 16% होगी। स्वाभाविक है, जब मिल की रिकवरी बढ़ेगी तो उससे मिल का लाभ बढ़ेगा और उससे भी बेहतर दाम किसान को मिल पाएगा। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई बढ़े, कम से कम किसानों को प्रदर्शन न करना पड़ेगा। अभी जो मूल्य निर्धारण समिति बनाई है वो बनाई इसलिए है किसान निश्चिंत रहे, धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। सरकार को चिंता है और सरकार ये करेगी। ठीक है, गर्ग साहब। आयुष जी, ये सरकार SIT समिति पोर्टल इनकी सरकार है। ये बार बार समिति बनाकर किसानों को गुमराह कर रही है। किसानों ने क्या बात की? किसानों ने एक मांग ही की है तो 362 रुपए रेट है, इसको बढ़ाया जाए। और हुड्डा साहब ने विधानसभा में काफी जोर लगाया, भाई 380 कर दो, 380 जो पंजाब के अंदर वो रेट कर दो। तो मुख्यमंत्री जी गन्ने की बात करने के बजाय विधानसभा में शेर शायरी करने लगे। बार बार टोका बोकी हुई। हुड्डा साहब ने कहा भी मुद्दे पे आ जाओ, शेर शायरी बहुत होली, गन्ना का रेट बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे ये बताइए। कोई जवाब नहीं। समिति बनाएंगे, ये कहते हैं भाई हमने किसानों के लिए ये करा, हुड्डा साहब ने मुआवजा छोड़ दिया, हमने मुआवजा दिया। आपने जब मुआवजा दिया, मुआवजा लेने के लिए किसान हरियाणा का अंदर क्यों धरने प्रदर्शन कर रहा है? खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, टहलते के लिए क्यों प्रदर्शन कर रहा है? ये तो वो सरकार है जब से देश आजाद हुआ तब तक जब खाद के ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करता, इस सरकार ने सबसे पहले खाद के ऊपर 5% टैक्स लगाया। इन्हें छोड़ा क्या? दूध दही लस्सी पे टैक्स लगा दिया। इन्होंने कपड़ा और चीनी पे टैक्स लगा दिया। और देखिए चंबे की बात, जो खेती के काम आते हैं, ट्रैक्टर है, उसके पुर्जे हैं या उसकी मशीनरियां जो भी खेतों में काम आती है, सभी के ऊपर इन्होंने 5% टैक्स था उसे बढ़ाकर 18% कर दिया। और ये कहते हैं भाई हम तो किसानों को राहत देते हैं। और जहां डीजल है, डीजल पे 800% अक्साई ड्यूटी, इन लोगों ने अक्साई ड्यूटी बढ़ाई। इन्होंने वायदा किया था हमारी सरकार आने पर हम 35 रुपए लीटर डीजल की खपत को कम कर रहे हैं, हम तो किसानों को बिजली दे रहे हैं। 100 रुपए पर हम बिजली दे रहे हैं किसानों को, ताकि उनको डीजल पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए, तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो मिलों के घाटे थे या जो आप लोग मुआवजे के तौर पर जो छोड़ करके गए, उन सबको भी तो सरकार ने पूरा किया ना। सरकार ने कुछ भी पूरा नहीं किया। मैं आयुष जी यही बताना चाहता हूं, ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है। झूठे ढोल जो है
ये वो पीटने की बात करते हैं। इन्होंने किसान को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसानों पे लाठीचार्ज, किसानों को ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा। आज भी किसान 1.5 सालों से जेलों में बैठे हैं। इनका काम तो ये कहते हैं हम किसान के हितैषी है, किसान को हम राहत देंगे। अरे क्या राहत देंगे? आपने नू तो बता दो भाई, आपने किसानों के लिए ये काम किया। इन्होंने धान के ऊपर जो मार्केट फीस 1% थी, इन्होंने 4% कर दी। 11 दिन तक आड़ती पूरे हरियाणा की अनाज मंडी में हड़ताल करके कि वहां पे बैठे रहे धरने के ऊपर, करनाल के अंदर भूखे प्यासे भूख हड़ताल के ऊपर। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब सरकार ने ये भी तो नहीं कहा ना कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। सरकार ने तो कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, 15 दिन में रिपोर्ट दे देगी, जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर हम दाम बढ़ा देंगे। जो रिपोर्ट आएगी 15 दिन में हम उस पर दाम बढ़ा देंगे। सरकार कहाँ कह रही कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे? सरकार बढ़ाती तो नहीं है, किस चीज समिति बना रहे हैं? समिति ने दाम बढ़ाने हैं। सरकार का काम है। सरकार विधानसभा में कहती हाँ भी हम पंजाब के बराबर करेंगे या पंजाब से 2 रुपए 5 रुपए फालतू देंगे। वो तो बात की समिति की क्या समीक्षा समिति करेगी? क्या समीक्षा करनी है? अगर आप समीक्षा करो तो 450-500 रुपए जो मांग करे 450 वो दो, उनकी लागत लगा लो, लागत को दुगुना कर दो। इन्होंने कहा आपका कहना है कि समिति की जरूरत नहीं थी, उसको बढ़ा देना चाहिए था, उसको बढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। समिति आपका मानना ये है कि सरकार सिर्फ इसको डिले कर रही है, सरकार की मंशा नहीं है। आपका सवाल आ गया, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। जसविंदर खैरा जी, किसान परेशान हैं, हम लोग सुन रहे थे, और विपक्ष तो लगातार ये बात कह रहा है कि आप लोगों से तो हर वर्ग परेशान है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी यहाँ किसानों की बात है, क्योंकि गन्ना किसानों को आज लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों नहीं किसानों की बातों को सुना जा रहा है? खैरा साहब, देखिए सर, मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश का किसान समृद्ध है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की उन्नति है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और आज अगर बात करें हमारे देश के किसान की, मैं समझता हूं कि बहुत समृद्ध है। अगर कोई किसी बात को लेकर किसान को दुख दर्द है तो मैं समझता हूं उसे सरकार को सुनना भी चाहिए, और हमारी सरकार उसे सुन भी रही है। क्या मैं कितनी ही आदरणीय गर्ग साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, हुड्डा साहब का इतना गुणगान किया, मैं तो हैरानी मान रहा हूं कि जब इनकी सरकार थी 2-2 हजार रुपए के इनके मुआवजे के चेक आज भी किसानों के पास पड़े हुए हैं। इन्होंने जिस प्रकार से किसानों के साथ मजाक किया था, आज भी किसान इनकी बातों को और इनके मजाक को भूलते नहीं हैं। मैं अगर बात करूं, आज हरियाणा प्रदेश में बड़ी ही ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिस प्रकार से किसानों की देखरेख कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे मंडी में जब धान की फसल बिकी तो 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आए थे। और जितने भी हमारी फसलें हैं वो आज, आप अगर देश के सारे स्टेट की बात करेंगे, अगर आप देश के सारे राज्य की बात करेंगे तो सारी जितनी हमारी भाव के ऊपर हमारे राज्य की फसलें बिकती हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी स्टेट में फसलें जो है नहीं सरकारी दामों पर नहीं बिकने का कार्य करती। और रही बात गन्ने की फसल की भाव की बढ़ाने की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमने विधानसभा में उनका संबोधन सुना, उन्होंने बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा है और एक जो कमेटी गठित की है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी किसान हितों में काम कर रहे हैं, हमें ये खुशखबरी भी जल्दी सुनने को मिलेगी कि गन्ने का भाव बढ़ा है। इसके ऊपर भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा से किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में हमारी सरकार ने काम करने का कार्य किया है। और जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी सार्थक परिणाम लेकर जरूर आएगी। ठीक है, चलिए रजत पंजेटा जी, कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, मैं आज डिबेट में सरकार को क्रिटिसाइज करने की बजाय किसानों का किस तरीके से भला हो और क्या जो यथास्थिति है उसके ऊपर चर्चा करना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन साथ साथ मैं जो जजपा के प्रवक्ता उन्होंने एक अभी यहाँ बयान दिया कि किसान हमारा समृद्ध है, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, कर्ज के बोझ के तले क्यों दबा हुआ है, इसका इनसे जवाब जरूर लेना कि किसान समृद्ध है। मैं इससे मैं नहीं मानता इस बात को। कोई बात नहीं, आप अपने समय में करें, अपने समय में जवाब दीजिएगा। किसान समृद्ध होना चाहिए, तभी हमारा देश समृद्ध होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, आयुष जी पता क्या है, खैरा साहब मैं बात समझ गया पंजेटा जी, उनका कहना ये है कि मैं ये कह रहा हूँ किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। 8 नवंबर से थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं। 8 नवंबर से जो है मिलें खुल चुकी हैं हरियाणा के अंदर क्रशिंग के।
जो पर्ची लग के आ रही थी पहले उस पे रेट 0 लग के आ रहा था। तो क्योंकि सरकार ने अभी के डिसाइड करना था, क्योंकि जो शुगरफेड के चेयरमैन, सरकार खुद ने जो मुख्यमंत्री जी को लिखा है शुगरफेड के चेयरमैन ने, वो 25 रुपए रेज, वो जो बहुत कम है मैं मानता हूँ, उसको 25 रुपए के लिए तो सरकार ने खुद कहा था, इसीलिए रेट लग के नहीं आ रहा था। तो अब जो रेट लग के आ रहा है उसमें इनका 355 362 वही रेट लग के आ गया। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी अब रूलिंग है कि अगर 16-18 दिन आप उससे ऊपर हो जाता है तो उस पे थोड़ा बताएंगे। अरे आप क्या कह रहे हैं? गन्ने का रेट कितना है अब? 355 362। किसका 355 किसका 362 कैसे हुआ? अरे आप पहले ये अपनी जानकारी गन्ने का रेट है। ठीक है, चलिए बात में ठीक है खैरा साहब, मैं आऊंगा भी आपके पास। हो गई यार, पंजेटा जी, क्या छोटे, इतना छोटा IQ लेके नहीं डिबेट में बैठा करते। ये आप बाद में पता करना, इशू वाली बात ही नहीं कर रहे, ये बाद में पता करना। ठीक है, ओवरऑल हम मानते हैं 362। चलिए 362 रुपए सरकार ने तय किया। ठीक है, एक सेकंड पंजेटा जी। पंजाब की बात करें, यूपी की करें, आयुषी ने समझाई। ठीक है खैरा साहब, देखिए अभी उनका समय, अभी उनको बोलने दें, मैं जब समय दूंगा आप आराम से अपनी बात रखेगा। इस तरह से डिस्टर्ब होगी चर्चा। पंजेटा जी, 2 रेट्स वैरायटी है उसकी, अच्छी ऊपर वैरायटी 362 रुपए है, 2 अलग अलग वैरायटी के हिसाब से रेट है। क्या बोलने से पहले बीच में मैं आपके जवाब देने के लिए नहीं बैठा, मैं जनता को एड्रेस कर रहा हूँ, एंकर को एड्रेस कर रहा हूँ। आप मेरे समय में ना बोले, मैं आपके समय में नहीं बोला। तो आयुषी मेरा कहने का तात्पर्य ये था, परेशान क्यों हो रहे हैं? तात्पर्य ये था, अरे आप सुनिए ना, समझता हूँ, अरे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आप मुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मेरी एक फ्लो में मैंने बात करनी है, मैंने जनता को संबोधन। ठीक है खैरा साहब, बात रखेंगे। अरे आप, मैं जनता को कुछ संबोधन करना चाह रहा हूँ, आप तसल्ली से सुनिए, जहां किसानों का कुछ भला हो सके। मैंने शुरू में बोल दिया, मैं सरकार को यहाँ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा, यहाँ किसानों का कोई भला हो जाए मैं वो बात करने के लिए बैठा हूँ। देखिए आयुष जी, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर आपका 16-18 दिन से अगर ऊपर होता है तो उसमें किसान को जो है ब्याज लग के मिले। 8 तारीख से 0 रेट लग के आ रहा है। पहले तो आपने जो अब रेट लगाना शुरू किया उसमें किसानों को पहले तो आप विद इंटरेस्ट दे। दूसरा आयुषी, थोड़ा समझना पड़ेगा, एक बार बार एक बात कर दी जाती है, अगर तुलना की जाती है पुराने समय में, अगर 99 से हम तुलना करें तो गोल्ड का रेट जो था वो 4234 था, आज 52,670 है। अगर उस समय 99 में डीजल 9 रुपए 87 पैसे था, 2004 तक वो 29 रुपए तक गया। एलपीजी का सिलेंडर 140 में मिलता था, 240 तक गया। और उसके बाद अगर पेट्रोल ले तो 23 रुपए 94 पैसे था। तो उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं उसको भी नहीं मानता, मैं कभी भी नहीं मानता कि किसान को हमेशा उसका जो सही मूल्य है, रेट है, हमेशा उसको किसान को सशक्त करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे बहुत हम ये कह दिया गया कि डीजल पे डिपेंडेंस है। जो खेती करेगा उसको तो डीजल की खपत के बारे में, खेत तैयार करने में हैरो टिलर चलाएगा, लेवलर करेगा और शुगर मिल तक लेके जाएगा, ट्रैक्टर खेती नहीं होती डीजल के बिना। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि आज लागत क्या है। मैं जीएसटी सारे के बजाय मैं छोटा सा यहाँ ये आपको थोड़े फैक्ट्स रखूंगा। अगर हम एक बुआई कराते हैं उसका खर्चा है सिर्फ बुआई का। ठीक है, देखिए इस पर किसी को एतराज नहीं। देखिए लागत तो बढ़ी है किसान की, लेकिन मुझे बात बताइए पंजेटा जी, सरकार तो कह रही ना कि हमने कमेटी बनाई है, 15 दिन में रिपोर्ट देगी। हम इनकार कहां कर रहे हैं कि हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे? आयुष जी, रेट रिव्यू कमेटी बना दी, उसकी मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर शुगर केन बोर्ड के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के हाथ में है, तो इस कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। ये 15 दिन तक का आई वॉश है, तो आपको ये कमेटी की जरूरत क्या है अगर आपके हाथ में है। ऊपर से अगर लागत तो थोड़ी बहुत, तो जो सरकार में लोग बैठे हैं जिनको जानकारी नहीं है, जो सोचते हैं बिना डीजल के ही ट्रैक्टर पानी के रास्ते मिल तक जाएगा, उसका खेत तैयार हो जाएगा, उसको सारा कुछ बीज भी दे दिया जाएगा, लेबर की कॉस्ट बढ़ी है। उसके बाद गन्ने की छिलाई का रेट देखिए, ट्रॉली अगर किराए पे लेगा, अपनी ट्रॉली लेगा, उसका रेट देखिए, बुआई का रेट ले लीजिए। उसके बाद उसके अंदर बीज भी डालेगा, सारा उसका रख रखाव भी करेगा, पानी भी देगा, उसमें बीमारी लगती है, बीमारियां ही बता दे 3 गन्ने में 3 बीमारियां उपज क्यों कम होती है। अगर उसके बाद डीएपी, आयुष एक मिनट आयुष, डीएपी लगेगा, पोटाश लगेगा, क्लोरो लगेगी, सल्फर लगेगा, यूरिया लगेगा, उसके बाद उसके स्प्रे भी होंगे। आप उसको अगर आप देखो ना, ये तो मांग कर रहे हैं 450 की,
लेकिन उस हिसाब से अगर इनपुट अगर आज महंगाई के हिसाब से लगाएं, डीजल का रेट छुपा नहीं आयुष जी, जीएसटी किससे छुपे नहीं, हर चीज में महंगाई है, आपको पता है हर चीज के कहां स्काई रॉकेटिंग रेट है हर चीज के, लेकिन उसके बावजूद किसान के ऊपर कर्ज भी है, किसान ने अपना घर भी चलाना है, उसके बाद उसकी लेबर नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किसान की समस्या तो है, इससे किसी को इनकार नहीं, इससे किसी को भी इनकार बिजली से नहीं चलता, ट्रैक्टर बिजली से नहीं चलता, इनको समझना पड़ेगा कि ट्रैक्टर की जरूरत हर जगह पड़ेगी खेती में। ठीक है स्वामी इंद्र, मुझे बताइए कि हर बार तो सरकार किस रेट बढ़ाती है ना, इस बार भी तो कहा कि हम तो कमेटी बना रहे हैं, उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए आयुष जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात माने, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान की जो आय है वो उस समय जो किसान का जो गन्ने का जो रेट था लगभग 310 रुपए था, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में किसान की आय जो है दुगनी हो जाएगी। अगर वास्तव में ही सरकार किसानों की आय दुगनी करने जा रही है तो क्या अब ये 2022 जाने वाला है, क्या सरकार आज ये घोषणा करती, अत्री जी बैठे हैं बड़े समझदार प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कह सकते हैं ईमानदारी से कि प्रधानमंत्री की बात में खरे उतरे हैं 620 रुपए किसानों को हम रेट देने जा रहे हैं? तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। यही कारण है किसानों को इनके पर मन टिकता, क्योंकि आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार की रिपोर्ट है, किसानों की रिपोर्ट तो नहीं है। क्या ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर पाए हैं? नहीं कर पाए। तमाम रिपोर्ट इनके पास नहीं, ठीक है, लेकिन स्वामी इंद्र अभी देखिए हम लोग किसानों की बातों को जब सुन रहे थे तो उसी में से एक किसान ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज्यादा मिला है, इसके पहले भी मिलता रहा है। हाँ, इस बार अभी पंजाब के अंदर ज्यादा हो गया है, लेकिन सरकार ने तो कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, तो इस बार ही तो केवल आप पंजाब से पीछे हुए हैं। ये तो किसान खुद कह रहा था कि हर बार हरियाणा के अंदर रेट सबसे ज्यादा रहा है गन्ने का। वही हम इस बात को नहीं कह रहे कि हरियाणा का रेट ज्यादा रहा है, पर किसान का जो ये रेट रहा है लाभकारी मूल्य नहीं रहा, ये हमारे को जिंदा रखने का मूल्य रहा है अब तक। यही कारण है कि जेठा जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अगर किसान समृद्ध है हरियाणा के अंदर तो आत्महत्या क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। भले वो पूर्व की सरकारें हों, भले आज वर्तमान की सरकारें हों, सरकार को समझना होगा कि इस किसान को वास्तव में क्या चाहिए। ठीक है, प्रवीण के साथ नहीं जोड़ा गया। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष भाई, पहले तो मेरा दोनों मित्रों से निवेदन है, बार बार एक बात कह रहे हैं किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, हरियाणा के किसान ने आत्महत्या की हो, अगर कोई विषय ऐसा हो तो एक बार बताएं जरा। हरियाणा का किसान जो है बहुत मजबूत है, लगातार सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आई है कि किसान की जो हित है वो प्रोटेक्ट होते रहे। ये वो सरकार है जिसने कृषि को जोखिम फ्री किया। जिस वक्त सरकार भावांतर भरपाई योजना लेके आई थी, उद्देश्य ये था कि किसान की खेती को जोखिम फ्री किया जाए। आयुष, पहले हम अक्सर सुनते थे किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया, किसान ने अपना आलू सड़क पे फेंक दिया। अब कभी सुना है कि किसान को अपना टमाटर आलू सड़क पे फेंकना पड़ा? दूसरा, ये बार बार कह रहे थे मोदी जी ने 2022 में किसान की आमदन दुगनी की बात की थी। एक्चुअली मित्र क्या करते हैं, मित्र सुविधा की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं भी पंजेटा जी की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि पंजेटा जी पहली बार चर्चा में हमारे स्तर पे आगे इन्होंने बात करना शुरू किया कि मैं आलोचना नहीं, मैं किसान हित की बात करूं। यही हम चाहते थे कि आप कम से कम किसान हित के बारे में सोचे। पहली बार इन्होंने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बताता हूं किस तरह से किसान की आमदन दुगनी है। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि डीजल के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, उसको 24 घंटे बिजली दी जाए जिससे उसकी डिपेंडेंसी कम हो। ये सरकार ने किया है। किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसान ट्रैक्टर लेने की स्थिति में नहीं है, ट्रैक्टर होगा तो बेहतर उपज होगी। किसान के लिए 2022 में ये सरकारी योजना लेके आई थी कि किसान को 50% सब्सिडी ट्रैक्टर के ऊपर दी जाएगी अगर किसान अपना ट्रैक्टर लेगा। जिस वक्त मैं भावांतर भरपाई योजना की बात करता हूं, उसके अंदर लगभग 16 जो फल और सब्जी है उनको भावांतर भरपाई योजना में इस सरकार ने डाला, जिससे कि इस किसान को अपनी उपज का एक अच्छा दाम मिल सके। सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं किसान की आमदन की, तो हमें सभी किसानों की, चाहे वो गेहूं का किसान है, चाहे वो धान का किसान है, बाजरे का किसान है, सरसों का किसान है, कपास का किसान है, हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि 2014 में अगर बाजरा जो है 1250 रुपए का भाव होता, कि ये सरकार है उसको 2250 रुपए पे ले आई। जो एक चिंता यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने प्रकट की थी, वो इससे मिलती जुलती है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, देखिए ये सरकार तो पोर्टल की सरकार, कांग्रेस को घबराहट क्यों है इस पोर्टल से, मैं बताता हूं। पहले होता यह था कि हरियाणा प्रदेश का किसान है, उसकी फसल बिकती नहीं थी, बाहर से किसान आता था, या यूपी से धान आ जाता था, बिहार से धान आ जाता था, यहाँ एमएसपी पे बिकता चला जाता था और यहाँ का किसान इंतजार करता रहता था।
ये स्थिति थी। इनसे पूछिए 2013 में हरियाणा सरकार ने कितनी गेहूं खरीदी थी, एक बार जरा पूछे। नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे थे प्रवीण जी कि आपकी जो सरकार कमेटी की भी सरकार है, अब हर चीज पर कोई कमेटी एसआईटी इस तरह से गठित करके उस चीज को लिंगर ऑन कर देते हैं या खींच देते हैं। भाई ये बताइए, आपको तो पता है कि भाव आपको क्या देना चाहिए, और दूसरा ये लागत बढ़ी है तो कम से कम बढ़ा दीजिए जब हर बार बढ़ाते हैं, उसमें कमेटी क्या करेगी? नहीं आयुष, देखिए ऐसा है, एक तरफ किसान को अच्छा दाम मिले ये सरकार का उद्देश्य है, साथ में ये भी है कि जहां आप अपना गन्ना बेच रहे हो, कल को अगर वो मिल ही खत्म होगी तो कहां जाओगे भाई? अगर वो मिल ही बंद हो गई फिर कहां जाओगे? तो सरकार ना बोले, अरे भाई बीच में ना बोले भाई, अरे भाई बीच में क्यों बोलते हो? किसान को बिजली से जोड़ा, मिल की प्रभु, क्या आपने इथेनॉल से होने वाले प्रॉफिट से किसान को जोड़ा आपने? आप चीनी करते हैं, मिलें चीनी बनाना नहीं चाहती है, मिलें तो इथेनॉल और शराब बनाना चाहती है। करने से आप बड़े किसान नहीं बन जाओगे। इंद्र देवता सुन लो, नहीं, इस सरकार ने, मैं पानीपत शुगर मिल की बात करता हूँ, इस सरकार ने पानीपत शुगर मिल की कैपेसिटी को बढ़ाया, नई शुगर मिल वहां पे लगाई, कैपेसिटी ज्यादा वो इसीलिए लगाई। जो है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बताया है कि शुगर मिल जो है जो लगातार नुकसान में जा रही है, उसको लाभ में लेके आया जाए, एट पार उसको ले आई सरकार। अब जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कमेटी बनाने का उद्देश्य कि मिल जो है वो कितना रिकवरी कर रही है, एथेनॉल प्लांट से कितना कमा रही है, बिजली संयंत्र से उसको कितना फायदा हो रहा है, उसके बाद फिर वो पैसा किसानों की तरफ जाए, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। और उसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनानी पड़ेगी। इसको लेकर के तो समय रहता है ना, समय तो मिलता है प्रवीण जी, लेकिन जब ये बताइए किसान एक तो गन्ने का समय, ऊपर से जाके मिल के बाहर धरना प्रदर्शन करने लग गए, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो कमेटी बना रहे, 15 दिन में असेसमेंट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बात जिस वक्त सितंबर के अंदर गन्ना बोर्ड की बैठक हुई थी, सितंबर 5 को शायद बैठक हुई थी, 8 सितंबर को बैठक, उस वक्त भी ये विषय चर्चा में था, नवंबर के अंदर भी इस विषय के ऊपर बात कही गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा पटल के ऊपर बात की है, विधानसभा के पटल में जो रिकॉर्ड रख के बात की है, मुझे लगता है किसान भाइयों को उसका विश्वास करके इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो प्राथमिकता में यही तो बेसिक सवाल है ना, किसान को आखिर विरोध क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपकी नीतियां अच्छी हैं, किसानों को लाभ हो रहा है, तो ये किसान क्यों बैठ गए जाकर के विरोध करने के लिए? नहीं, देखिए दो तरह के आयुष इसमें भी समझिए। एक सामान्य किसान जो सरकार की नीतियों को देखता है, नीतियों का लाभ भी प्राप्त करता है, जहां पे उसको कोई तकलीफ है वो अपनी बात भी कहता है। और एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष के पेरोल पे होते हैं। जो विपक्ष के पेरोल पे है उनका एक ही काम है, शाहबाद शुगर मिल और नारायणगढ़ शुगर मिल। आप कभी भी देखिए, हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो खुद को कहते किसान नेता हैं, लेकिन वो विपक्ष के पेरोल पे है कि कितना रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कभी कोई रिकॉर्ड, चाहे एनएलडी की सरकार का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उनका काम था कि वो जाके शुगर मिल के बाहर बैठ जाते थे। और एनएलडी की सरकार में 2003 में वो नेताजी बैठे थे, नेताजी की सरकार थी, विपक्ष के पेरोल पर जो लोग हैं उनको दिक्कत है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पेरोल पे लोग है ना, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं हरियाणा के किसान की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जो विपक्ष के पेरोल पर है वो जाकर के विरोध करना शुरू कर देते हैं। ठीक है गर्ग साहब। आयुष जी, किसानों ने हमेशा ही इस सरकार पे भरोसा किया है, मगर हमेशा इस सरकार ने किसान के भरोसे को तोड़ते हुए धोखा किया है। आई बार जो वायदा किया, उस वायदे से अगर कोई मुकरी है, ये सरकार मुकरी है, जिसके कारण किसान बार बार आंदोलन करते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान हमारा देश का अन्नदाता है। इस राज्य के अंदर देश और प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। ये कहते हैं भी हमने किसान के लिए गेहूं खरीदा, धान खरीदा, फलाना खरीदा। मैं यही बताना चाहता हूं मेरे साथी को, आपने धान खरीद कर सबसे ज्यादा धान घोटाला आपके राज में हुआ, सरसों घोटाला आपके राज में हुआ, जिससे पहले जो पिछली बार 1960 रुपए जो धान का रेट था, आपने 1500। अभी प्रवीण जी ने कहा कि आपको पोर्टल से क्या दिक्कत है? किसान को पारदर्शिता अगर आ रही है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को, उसने पोर्टल से बहुत ज्यादा समस्या। 300 400 रुपए कम देकर करोड़ों अरबों रुपए घोटाला अगर कोई हुआ, पोर्टल से क्या दिक्कत है? आपने कहा पोर्टल की भी सरकार है, पोर्टल से क्या समस्या? प्रवीण जी ने पोर्टल की दिक्कत क्या थी? जो नौकरियों की बात करते थे, जो विधानसभा में बात उठती थी, पढ़े लिखे विद्यार्थियों के साथ एक धोखा था, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जहां पोर्टल की बात ले लो, आप किसान की बात ले लो, जब पोर्टल की अनाज परचेज करने की बात करते हैं,
ऑनलाइन खरीद करने की बात करती है। देखो आयुष बजरंग जी ने कितनी गजब बात की है कि सरकार अगर किसान की धान ज्यादा खरीद रही है, गेहूं ज्यादा खरीद रही है, तो सरकार घोटाला कर रही है। मैं तो हैरान हूं बजरंग जी क्या कह रहे हैं। बजरंग जी कह रहे हैं कि अगर आप किसान खरीद रहे हो तो आप घोटाला कर रहे हो। 1 साल बाद आंदोलन करने के बाद किसानों को, और जब गेहूं की जो फसल खरीद हुई, आड़तियों को 1 साल के बाद पैसे मिला, तो किसान जो मजदूर हमारे मजदूरों की पलेदारी 1 साल बाद आपने दी थी, और आंदोलन करने के बाद दी थी, और उसके अंदर भी आपने घट्टे के नाम के करोड़ों रुपए काट लिए। आज भी हमारे जो आड़ती है लाइन में खड़े हैं और बार बार मांग करते आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी बार बार यही आश्वासन देते हैं हम आपको। देखिए अभी तो जेजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि आप अगर इतने किसान हितैषी होते तो 2-2 हजार रुपए के चेक आप लोगों ने दिए, वो आज भी किसानों के पास है। आपने भी क्या किया? 2-2 रुपए के 2-2 हजार के 2-2 रुपए के चेक। चंडीगढ़ सुनो मेरी बात, अत्रेजी जी आपके में मैं बोल रहा नहीं 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक दिए कि नहीं दिए आपने किसानों को मुआवजे के नाम पे? पंजाब में कम, चंडीगढ़ पहले तो ये तय कर लेते हैं। साहब एक बड़ा बेसिक सवाल है, क्या मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए था क्या आप लोग दे पा रहे थे? फसल पे आपने, क्योंकि ये तो सिर्फ राजनीति करने वाली बात हो गई ना। गर्ग साहब की विपक्ष में बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं विपक्ष में, तो वो भी यही बात करें, आप बैठे हैं विपक्ष में तो आप भी यही बात करें। किसान को उसकी लागत का सही मूल्य दे रहे थे क्या? गन्ना किसानों की समस्या नहीं थी क्या आपके समय में? या चीनी मिल आपके समय में सारी की सारी प्रॉफिट में चल रही थी? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? गर्ग साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कि एमएसपी के अलावा क्या किसान को उसकी लागत का मूल्य मिल पा रहा था? आपके समय में मिल रहा था क्या किसानों को? गन्ना किसान सारे सक्षम थे, सारे खुशहाल थे आपके समय में? गन्ना किसान खुशहाल था आपके समय में? सवाल पूछ लिया। गन्ने किसान हमारे समय के अंदर किसानों को 18% तक हमने दाम बढ़ा के दिए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट किसान ने तो रखे हैं। आप तसल्ली कर लो, बाजरे का भाव अगर 1250 से 2250 बढ़ाकर, गेहूं की एमएसपी अगर 160% बढ़ जाती है, धान की एमएसपी 13% बढ़ जाती है, खैरा साहब किसान हितैषी अगर आप लोग हैं तो किसानों को विरोध क्यों करना पड़ रहा? बस ठीक है गर्ग साहब मैं जवाब ले लेता हूं ना, बेसिक सवाल पर आते हैं ना। अगर किसान हितैषी होने का दावा सरकारें कर रही हैं तो फिर किसान विरोध पर क्यों है? ठीक है आपने 18% बढ़ाया, उन्होंने 2% बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान खुशहाल और संपन्न किसके राज में, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है हो गया गर्ग साहब एक सेकंड। खैरा साहब किसान अगर हितैषी आप लोग हैं तो किसानों को विरोध क्यों करना पड़ रहा? बस इतना बता दें। देखिए सर, जब भी समय समय की सरकारें रही हैं, किसी को कोई दिक्कतदारी आती है तो कोई ना कोई धरना प्रदर्शन और ये चीजें चलती हैं। ये आज का इतिहास नहीं, जब जब से सरकारें बनी तब से ये चीजें चलती आई हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय गर्ग साहब हमारे से बड़े हैं, ये बड़ा ऊंची आवाज में ये कह रहे थे कि ये सरकार पोर्टल पे चल रही है। आज अगर आप किसानों से जाकर पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा किसान सुखी है। आज अगर किसानों की पेमेंट 48 घंटे में आई है तो गर्ग साहब को क्या, गर्ग साहब को क्यों दिक्कतदारी हो रही है? क्योंकि चोर एंट्री जो होती थी वो बंद हो गई है, चोर बाजारी बंद हो गई है, गर्ग साहब को इससे दिक्कतदारी हो रही है। आज किसान खुश है, उसके खाते में सीधी पेमेंट आती है, किसान खुश है, और दिक्कतदारी गर्ग साहब को हो रही है। तो ये दिक्कतदारी बंद करने के लिए सरकार ने जो किसान हित में जो कदम उठाया है, गर्ग साहब आप इसकी चिंता न करें। आपकी जो चिंता है वो वाजिब है, उसकी भी सरकार जल्दी भरपाई करेगी, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि धान की फसल अब की बार जितने अच्छे तरीके से बिकी है और जितने अच्छे दाम किसानों को मिले, किसान खुश है। अगर मैं बासमती की बात करूं तो अब की बार जो बासमती है वो सबसे अच्छे दाम हैवट ने उनके साथ टाई अप करके, हमारी हरियाणा सरकार ने हैवट के साथ टाई अप करके जो बासमती खरीदने का कार्य करा। अब की बार बासमती के जो दाम है वो किसानों को नहीं वो सब ठीक है। गन्ना किसान क्यों बैठे हैं मुझे बताइए? ठीक है फसलों का आप कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। मेरा सवाल केवल ये था, मैं दूसरी बात करूं, मेरा सवाल केवल ये था कि गन्ना किसान क्यों आ गया, विरोध करने क्यों आ गया? अगर उसको भाव सही मिल रहा है, उसको लागत का मूल्य मिल रहा है, तो किसान विरोध क्यों कर रहा है? बस बेसिक सवाल ये है, वो विरोध क्यों करने लगा? भरोसा क्यों नहीं आपके ऊपर कि आप 15 दिन के अंदर भी चलिए ठीक होता है, आप बढ़ाएंगे? भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा क्यों नहीं है? एक सेकंड चर्चा होनी चाहिए ताकि किसान को जो दिक्कतदारी आ रही है वो दिक्कतदारी ना आए। मैं समझता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 कोऑपरेटिव मिले हैं, बाकी जो हमारी मिले हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन जो मिलों का घाटा होता है वो भी सरकार पूरा करती है।
कितनी मिले हैं हमारी जो घाटे पर चल रही हैं, उनको सरकार सभी सब्सिडी देकर किसानों का जो पैसा होता है वो किसानों को भरपाई करने का काम जो सरकार करती है। अब मैं बात करूं जो हमारे एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं या बिजली बनाने का जो कार्य मिलों में हो रहा है, ये मैं समझता हूं एक लाभदायक तरीके की और लाभदायक, लेकिन दोनों तरफ से खैर साफ होना चाहिए। कम से कम किसानों को उनका जो भाव है, जो एमएसपी है और जो लागत है वो मिल जाना चाहिए, किसानों को विरोध प्रदर्शन तक ना आना पड़े। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है, सरकार कमेटी बना करके दाम बढ़ाने की बात भी कह रही है, और अब देखना यह है कि गन्ना किसानों को उनकी लागत का जो भाव है वो कैसे मिल पाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।